कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है और कमर का साइज़ 28 है। लेंथ 13 इंच तैयार करनी है। तो हम जो पहले पेपर पर कटिंग करेंगे तो हमने इस तरह से पेपर लिया है। लेंथ 13 इंच तैयार करनी है। तो मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं, लंबाई 14 इंच। 14 इंच पर हम डॉट लगाकर इस तरीके से जो है स्केल से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। और बैक साइड में आई और हुक रख रहे हैं तो उसके लिए हम हाफ इंच इस तरीके से डॉट लगाएंगे। अगर फ्रंट पे रख रहे हैं तो फ्रंट पे हाफ इंच पहले लेंगे। तो ये हाफ इंच जो है आई और हुक के लिए, आधी इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। जितना आप स्टिचिंग कर सके, सिलाई कर सके उतना ही आप लीजिएगा। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 का हमने हाफ लिया है, 5.5 इंच, 5.5 हाफ इंच जो है शोल्डर साइड से नीचे। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है हाफ इंच पर। आर्म होल राउंड है 5.5 इंच, 5.5। और इस तरीके से हमें स्केल से जो है सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है बॉक्स की तरह। और यहाँ से हम आर्म होल 1.5 इंच, 1.5 और यहाँ से हम गोलाई में शेप दे लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है, 8.5 इंच, 8.5। और यहाँ से 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28, उसका चौथा भाग 7 इंच। बैक टक्स के लिए 1 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है स्टिचिंग लाइन है, यहाँ से हमें मेन स्टिचिंग होगा, सिलाई। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 10 इंच। नीचे साइड से चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इधर से हम 2 इंच पर राउंड शेप देंगे। गोल नेक बना रहे हैं। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, वी शेप भी दे सकते हैं, 5 शेप भी दे सकते हैं। मैं गोल शेप में इस तरीके से दे रही हूँ। तो 2 इंच पे इस तरीके से डॉट लगाकर ऐसे आप ड्रॉ करेंगे। और नेक की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हमें बैक टक्स के लिए इस तरीके से इसे बराबर करना है। और सेंटर पर डॉट लगाकर 3 इंच पर हम टक्स के लिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था बैक टक्स के लिए। तो दोनों साइड हाफ इंच। और ऐसे हम टक्स के लिए ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमने ड्रॉ कर लिया। साइज जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसी मेथड को फॉलो करना है। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से ये जो है बैक पार्ट की कटिंग हो गई है पेपर पर। बैक पार्ट हो गई। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हम अलग से इस तरीके से पेपर लेंगे। और इसमें जो हम 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे बैक से। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया लंबाई में। और बैक पार्ट को हमें इस तरीके से इसे जो हाफ इंच था इसको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि आई और हुक के लिए था। अगर आप फ्रंट पे बना रहे हैं तो फ्रंट पे हाफ इंच लेंगे। और इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर लंबाई, और ऐसे हमें पेस्ट कर लेना है। तो ऐसे हम डॉट लगा ले रहे हैं। बैक साइड से हमने लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 14 लिए थे, तो फ्रंट पे हमने 15 लिया है लेंथ। और इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल राउंड। तो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं। जो ब्लाउज़ का साइज 34, उसका हमने चौथा भाग लिया है
8 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा, कमर का साइज है 28, 7 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए 2.5 और यहाँ से 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ये जो है स्टिचिंग लाइन है यहाँ से सिलाई होगी, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं, जैसा कि हमने बैक में लिया था 2.5। लंबाई जो है 8.5 इंच 8.5 और ऐसे हम 5 सेप में ड्रॉ कर ले रहे हैं। आप कोई से भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट हम शोल्डर से लेंगे 12.5 इंच और ऐसे हम, अगर आप सीधी बेल्ट ले चाहे तो सीधा भी ले सकते हैं, राउंड शेप में लेना चाहे तो राउंड शेप में भी ले सकते हैं। और यहाँ से बेल्ट से नेक साइड से 1.5 इंच हम ऊपर की ओर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम गोलाई में इस तरीके से शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना था, शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है 3.4, तब 3.5 ले रहे हैं। नीचे भी हमें उतना ही लेना है 3.5 और ऐसे हमें सीधी लाइन जो है डॉट पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। टक्स के लिए 2.5 इंच लिया था, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1.25 दोनों साइड बराबर। तो दोनों साइड बराबर करके इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हमें बराबर कर लेना है, तो जितना आ रहा है इधर साइड भी हमें उतना ही लेना है और इसको जो है हाफ इंच से बराबर कर लेते हैं। जितना आपको आएगा इस तरीके से बराबर कर लेंगे राउंड शेप में। इसको अच्छे से इस तरीके से शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर आर्म होल बता रहे बोल के, यहाँ पर आर्म होल आपको 1 इंच लेनी है फ्रंट में इस तरीके से, और यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब हमें प्रिंसेस के लिए शेप देना है, तो यहाँ से हम आर्म होल साइड से हाफ इंच ऊपर की ओर इस तरीके से, और यहाँ से टक्स पॉइंट से इस तरीके से हम प्रिंसेस का शेप देंगे। तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट शेप भी आया है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो बस आपको किसी भी साइज़ के लिए इसी मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। अभी अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करें। तो यहाँ से फिर हमें कट कर लेना है इस तरीके से। हमने देखे 3 पीसेस में ये कट हो गया है। अब हमें बेल्ट में जो चेंज करना है, क्योंकि 2.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब बेल्ट से हम कमर का साइज लेंगे 28 का चौथा भाग 7 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा, और जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। स्टिचिंग होने पर ये बराबर में आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो सभी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है, तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर कर कटिंग को इस तरीके से सेट करना है, और ऐसे हम पेस्ट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इसके किनारे साइड से। अब
अब यहाँ पर हमें स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर स्टिच कर लिए प्रिंसेस वाले पार्ट में, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा, नेक साइड से भी 1/2 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेम हमें इसी तरह बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक पर भी हमने कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को अटैच करना है, तो अस्तर वाले मेन फैब्रिक वाले पार्ट के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है। इसको 2 पार्ट्स में अलग कर लेते हैं। सीधे साइड में हमें रखना है अस्तर को। तो ऐसे स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। नेक साइड में किनारे किनारे हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें पलट लेना है, सीधा कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने पलट लिया है। अब हमें इसके किनारे साइड में पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को भी अटैच कर लेना है, अस्तर और। तो इसमें हमने मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में अस्तर को रखा है और ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो प्रिंसेस वाले पार्ट में भी अटैच हो गया है। एक्स्ट्रा उसको कट कर कर बराबर कर लेंगे। रेडी हो गया है। और ये जो है इसमें हम नेक के किनारे साइड जो है लैस को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। लैस लगने पर देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम फैंसी लुक इसका काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट लैस से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से डिजाइनर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो अटैच कर लेना है, तो आर्म होल साइड से या आप चाहे तो नीचे साइड से भी अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए, जिससे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा ना हो। इस तरीके से सेट करके पकड़ेंगे तो प्रिंसेस का पार्ट जो है छोटा बड़ा भी नहीं होगा, एकदम बराबर में। तो देख सकते हैं इस तरीके से एकदम बराबर में एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह अटैच कर लेना है। तो ऐसे ही अटैच हो गया है दोनों पार्ट में प्रिंसेस। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो सीधे साइड में मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इस तरीके से बराबर में सेट कर कर हमें स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट को। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें पलट कर ऐसे पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब हमें इसमें भी हम नीचे साइड में लेस को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हमें इस बेल्ट के ऊपर साइड में हमें पाइपिंग दे लेनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर पाइपिंग देंगे। पाइपिंग के लिए रेप हमने कट किया पट्टी, और इस तरह से डबल फोल्ड करके बिना धागे के ही हम पाइपिंग देंगे। और ऐसे हमें सीधे साइड में पलट कर सीधे में ही सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है और ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें ब्लाउज जो पार्ट है, दोनों पार्ट को इस तरीके से फैब्रिक लेनी है 1 इंच चौड़ी, और जितना अपर नेक है अब उतने तक ओपन रखना चाहते हैं, और जितना हमें स्टिच करना है इस तरीके से फैब्रिक रखकर हमें स्टिच कर लेना है। जैसे हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से सेंटर से हमें बेल्ट को अटैच करना है। दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर लेना है। जब भी इस तरीके का बेल्ट अटैच करें सेंटर से ही, तो हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है। और ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत। इस तरीके से हम 2 पार्ट में इसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें सीधे साइड में अस्तर को रखना है। ऐसे सेट करके हम स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हम नेक साइड से बराबर में सेट करते हुए आप पहले पिनअप कर लें, फिर उसके बाद स्टिच करें। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें कमर साइड, बस्ट साइड जो है स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। जो एक इस तरीके से हमें नेक साइड पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसे से कट लगाकर अब इसको हम पलट लेंगे। तो ऐसे हमने पलट कर इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसको सेट कर लेंगे अच्छे से, और इसके किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है।
सेम हमें ऐसे ही जो है दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है दूसरे पार्ट को भी। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, पलटने में इजी हो, खिंचाव ना, इसलिए छोटे कट लगा लेते हैं नेक में। तो इस तरीके से हमें प्लेट को सीधा कर लिया है और इसके किनारे साइड में भी सिलाई लगा लेनी है हमें। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। तो इससे दोनों पार्ट जो है स्टिच हो गए हैं। अब हमें इसमें नेक के किनारे साइड में लेस को अटैच कर लेना है। लेस से देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर लिया है। आप चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं या डबल लेयर में भी आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं डबल लेयर स्टिच कर रही हूँ। और ये वेडिंग के लिए भी आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। लहंगा बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से। आप दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह लेस को हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी लेस को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं टिप नेक में बहुत ही खूबसूरत, इसका शेप भी बहुत ही परफेक्ट आया है। अब इसमें जो हम आई और हुक पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें उल्टे साइड में हमें रखनी है फैब्रिक। हुक पट्टी के लिए, आई पट्टी के लिए, सॉरी, आई पट्टी के लिए इस तरीके से हम रखेंगे। और इस तरीके से हम सीधे साइड में ऐसे फोल्ड कर, वैसे सिलाई दिखे नहीं तो उसके लिए आप इस तरीके से फोल्ड कर ऐसे हम पलट लेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे साइड भी इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब ऐसे आप इस तरीके से पलट लेंगे तो इससे सिलाई जो है दिखेगी नहीं। अब हम सिलाई लगा लेंगे एक और। हम इस तरीके से डबल हमने स्टिच कर लिया है। अब हम हुक पट्टी, इसमें हुक पट्टी के लिए इस तरीके से हम सीधे साइड में रखेंगे। इसमें हमें हुक लगानी है तो इस तरीके से हमें रखनी है और ऐसे पलट कर सीधे साइड में एक सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से हमें फोल्ड कर इसको अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो है आई और हुक पट्टी जो है रेडी हो गया है। नेक का शेप भी बहुत ही परफेक्ट आया है। अब इस तरीके से हमें टक्स लगाने हैं। तो ऐसे हमें लेना है और इस तरीके से सेट कर टक्स के लिए ऐसे हम कमर का साइज लेंगे। ब्लाउज़ का कमर का चौथा भाग जो था 7/28 का और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो हमें 8 इंच लेकर उसको हाफ कर लेना है। और ऐसे हम अब हमें टक्स लगाने।
1 इंच जो है ये टक्स में, इसलिए जो भी कमर का साइज है उसका चौथा भाग और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं टक्स के लिए। तो इस तरीके से 2 टक्स जो है बैक साइड में स्टिच हो गया है। अब हमें लटकन तैयार करनी है। इस तरीके से चौकोर में हमने लिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है 4 इंच है। 2 पट्टी हमने लिया है और इस तरीके से धागे डोरी, और इसको हम पहले गांठ लगा देंगे डोरी में। ये तुलुप लटकन बना रहे हैं, तो तुलुप लटकन के लिए इस तरीके से लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, और इस तरीके से भी फोल्ड करके सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने दोनों में सिलाई लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से बीच में सेंटर में हमें डोरी को रखना है, और इस तरीके से दोनों साइड से हमें फोल्ड कर कर और ऐसे एक और फोल्ड कर लेंगे। अब इसको स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें पलट लेना है। तो देख सकते हैं ये लटकन इस तरीके से तुलुप लटकन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही हमें दूसरे को भी रेडी कर लेना है। इस तरीके से दोनों हमने लटकन तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से गांठ लगाएंगे और करीब 2.5 इंच के पर, शोल्डर से 2.5 इंच नीचे इस तरीके से हमें लेस को अटैच करना, लटकन को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है, इसको भी हम बराबर में अटैच कर लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। तो ये जो है लटकन डोरी अटैच हो गया है। इसमें आई और हुक लगाना है, तो हम इस तरीके से पहले पिन अप कर लेते हैं। तो ये जो है बैक पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है। अब हम दोनों पार्ट को जो अटैच कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के जो वीडियो है हमने अपलोड कर दिया, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो ऐसे हमने अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट जो है अटैच कर लिया है। ये स्लीवलेस है, आप चाहें तो स्लीव्स ही लगा सकते हैं, बाजू भी लगा सकते हैं। तो मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। तो इसमें हम जो है इसको लॉक करेंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है और इसे डबल फोल्ड करके हम लॉक कर लेंगे। अब इस तरीके से हम अंदर की ओर फोल्ड कर सीधे में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ऊपर से। और ये फ्रेंड इस समय ये ट्रेंडिंग में
काफ़ी चला हुआ है ब्लाउज ये डिज़ाइन जो है, और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है, इसलिए बहुत ही ये ट्रेंडिंग में चला हुआ है। तो ये लॉक हो गया है। सेम हमने दूसरी साइड में हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से देख सकते हैं, इस किनारे साइड में देख सकते हैं बराबर में एकदम आया है। अब हम इसको फिटिंग दे लेते हैं। तो इसमें आप जो भी आपका साइज़ होगा उसको आप नापेंगे और जितना आपका एक्स्ट्रा उसको आपको स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। हम देख सकते हैं ये ब्लाउज जो है ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वेडिंग ब्राइडल के लिए बना सकते हैं। ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।